नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। अगर आप व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा रहे हैं तो कृपया सोच समझ कर जो है अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाइए। क्योंकि ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक शख्स को जो कि प्रोफेसर हैं उनको अपने व्हाट्सएप पर एक ऐसा स्टेटस लगाया जिसकी वजह से उनको अब कोर्ट के चक्कर जो है वो लगाने पड़ रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। आपको हम बता दें कि कोल्हापुर का ये पूरा मामला है जहाँ पर एक प्रोफेसर जो कि कोल्हापुर यूनिवर्सिटी में जो है एज ए प्रोफेसर हैं, उनकी तरफ से व्हाट्सएप पर जो है वो स्टेटस लगाया गया, जिसके बाद कोल्हापुर पुलिस की तरफ से जो है उनको हिरासत में लिया गया और उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में जो है वो पीएलई जो है वो अपील की, लेकिन उनकी अपील को जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से जो है वो खारिज कर दिया गया। हालांकि अब आप ये जानना चाहते होंगे कि उन्होंने व्हाट्सएप पर ऐसा क्या स्टेटस लगाया कि जिसकी वजह से उनको अब कोर्ट और थानों के चक्कर जो है वो लगाने पड़ रहे हैं। आपको हम बता दें कि इनका नाम की अगर बात की जाए तो इनका नाम जावेद अहमद जो है वो बताया जा रहा है और ये एक कश्मीरी हैं और इन्होंने जो है व्हाट्सएप पर दो स्टेटस जो है वो लगाए थे। एक स्टेटस जो है वो पाकिस्तान के लिए था और दूसरा स्टेटस जो है वो 370 आर्टिकल के लिए था। आपको हम बता दें कि जिस तरह से आप सब लोग जानते हैं कि 15 अगस्त को पूरे भारत में जो है इंडिपेंडेंस डे जो है वो मनाया जाता है और 14 अगस्त को जो है वो पाकिस्तान में इंडिपेंडेंस डे जो है वो मनाया जाता है। आपको हम बता दें कि इनका व्हाट्सएप पर स्टेटस था कि 14 अगस्त की मुबारकबाद जो है ये पाकिस्तान को दे रहे थे इंडिपेंडेंस डे की, क्योंकि उस दिन पाकिस्तान जो है वो आज़ाद हुआ था। और दूसरा स्टेटस जो है इनका आर्टिकल 370 के लिए था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि आर्टिकल 370 जिस दिन तोड़ा गया था या हटाया गया था जम्मू कश्मीर से, उस दिन जो है वो ब्लैक डे के रूप में जो है वो मनाना चाहिए। आपको हम बता दें कि जब ये पूरा मामला जो है बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा तो जब इनको वहां पर हाई कोर्ट में जो है वो बुलाया गया तब इनसे पूछा गया कि आपने ऐसा स्टेटस जो है वो क्यों डाला। हालांकि अगर बात की जाए तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि डेमोक्रेसी है कि आप किसी को भी कुछ भी मुबारकबाद जो है वो दे सकते हैं, लेकिन जब दूसरे स्टेटस की अगर बात की जाए तो आर्टिकल 370 के ऊपर जो इन्होंने डाला था उस पर कहीं ना कहीं जो है अब इनके ऊपर कार्रवाई जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से जो है वो की जा रही है। हालांकि अगर बात की जाए तो बॉम्बे हाई कोर्ट का साफ तौर पर ये कहना है कि इससे कहीं ना कहीं आपसी विवाद जो है वो हो सकता था, कहीं ना कहीं भाईचारा जो है वो खराब हो सकता था, दंगे हो सकते थे और दो ग्रुप्स की आपस में जो है वो रंजिश जो है वो हो सकती थी। हालांकि अगर बात की जाए तो बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से जो इनकी प्ली थी उसको जो है वो खारिज कर दिया गया है और अब सेक्शन 153A के तहत जो है इन पर अब जो है आईपीसी एक्ट के दौरान जो है वो कार्रवाई की जा रही है। हालांकि अगर बात की जाए तो ये एक प्रोफेसर हैं कोल्हापुर यूनिवर्सिटी में और ये कश्मीरी फैमिली से जो है वो बिलोंग करते हैं और इनका नाम जावेद अहमद जो है वो बताया जा रहा है। इन्होंने व्हाट्सएप पर स्टेटस रखने से पहले जो है वो एक बार नहीं सोचा, लेकिन अब अगर दोबारा कोई शख्स व्हाट्सएप पर स्टेटस रख रहा होगा या फिर रखना चाहता होगा वो 100 बार सोचेगा, क्योंकि अब हाई कोर्ट या फिर थानों के चक्कर जो है अब जावेद अहमद को जो है वो लगाने पड़ रहे हैं, क्योंकि व्हाट्सएप पर स्टेटस जो है इन्होंने कहीं ना कहीं एक स्टेटस जो है वो पाकिस्तान के लिए डाला और दूसरा जो है वो आर्टिकल 370 जो कि अब जम्मू कश्मीर से जो है वो रिवोक कर दिया गया है। लेकिन अगर यहीं पे बात की जाए तो कुछ लोग चाहते हैं कि आर्टिकल 370 जो है वो दोबारा से जम्मू में जो है वो आना चाहिए, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि आर्टिकल 370 को रिमूव कर जो है काफ़ी अच्छा कार्य जो है वो सेंटर की तरफ से किया गया है। हालांकि अब व्हाट्सएप स्टेटस अगर आप लोग भी डाल रहे हैं, चाहे वो आर्टिकल 370 के लिए हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ के लिए है जिससे आपसी विवाद या फिर दंगे जो है हो सकते हैं, तो आप पर भी पुलिस की तरफ से और कोर्ट की तरफ से कार्रवाई जो है वो की जाएगी। आप लोग इस वीडियो के नीचे अपनी राय कमेंट सेक्शन पर जरूर रखिएगा। तब तक ले बने रहिए आप द न्यूज़ के साथ।